नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही आपका साथी। आज मैं एक मुद्दे पर आपसे बात करने आया। वो मुद्दा ये है कि आज जननायक राहुल गांधी जी ने संसद में अपना वापसी करने के बाद, बहाल होने के बाद पहला भाषण दिया। वो भाषण था नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पर। और जिस तरीके से उन्होंने बातें कही, मुझे लगता है कि तमाम नेताओं को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए उससे। और उन्होंने सही कहा कि मणिपुर में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरीके से वहाँ हिंसा होने दी और वहाँ पे हत्याएं हुई, इस तरीके से महिलाओं को निवृत्त करके उसकी परेड कराई गई, मार दिया गया, तो राहुल गांधी ने सही कहा कि मणिपुर के अंदर भारत माता की हत्या की। उन्होंने सही कहा कि तुमने हमारी माँ, भारत माँ की हत्या करवाई है नरेंद्र मोदी। और सही कहा राहुल गांधी जी ने कि आप लोग देशभक्त नहीं, देशद्रोही। और उनके नज़रों में मणिपुर नहीं आता। सही कहा उन्होंने, इसमें कहीं कमी नहीं किया उन्होंने। एक मंत्री हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा जो सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री स्वयं और उनके मंत्रियों को राहुल फोबिया से ग्रसित हो गए। राहुल गांधी से डर है। मुझे लगता है सपनों में भी राहुल गांधी उनको आती होंगी। और आज किस तरीके से वो सारे मंत्री और किस तरीके से वो सारे लोग बिलबिला रहे थे कि मुझे फ्लाइंग किस कर दो। राहुल गांधी संबोधित कर रहे हैं स्पीकर को, लोकसभा अध्यक्ष को, और मंत्री बैठे इधर। और कैसे फ्लाइंग किस चला जाएगा? और क्यों कोई फ्लाइंग किस किसी को करेगा? क्या जरूरत है? आरोप लगाना ये गलत है भाई। राहुल गांधी एक सामाजिक व्यक्ति है, एक पारिवारिक व्यक्ति हैं। उनके घर में बहन भी है, माँ भी है। वो इस तरह के व्यवहार नहीं करते। और मैंने देखा है कि उनको तमाम महिलाएं पूरे उस यात्रा के दौरान प्रेम वात्सल्य कर रही थी। और एक महिला मंत्री जो है वो आरोप लगाती है। ऐसा आरोप लगाने से क्या फायदा भैया? उनके एक सांसद लगाते हैं आरोप झारखंड से, उनके ऊपर क्या क्या मैसेज आया हुआ है। मैं बोलना नहीं चाहता, बिलो द बेल्ट में हमला नहीं करना चाहता। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, मेवात की घटना हो या मणिपुर की घटना हो, ये दोनों घटना कॉर्पोरेट घरानों को फायदा कराने के लिए की जा रही है। नरेंद्र मोदी कुकी आदिवासियों से मणिपुर के जितनी भी पहाड़ियां हैं उसको खाली कराना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर अफीम की खेती होती है। वो अफीम मेडिसिनल प्लांट है, यानी चिकित्सा में, दवाइयों में उसका इस्तेमाल होता है। उस पर अडानी की नज़र है। उसके नीचे, उन पहाड़ियों के नीचे मिनरल ऑयल्स हैं, यानी वहाँ पे तमाम प्राकृतिक संसाधन हैं। उस पर दोहन करना चाहता है अडानी। उसी तरह मेवात अरावली हिल्स है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, और वह भी चूना पत्थर और तमाम वो पत्थर हैं वहाँ पर, उनका उपयोग करना चाहता है और उस पर कब्जा करना चाहता है। इसीलिए कुकियों को मणिपुर के पहाड़ियों से बेदखल करना चाहती है सरकार नरेंद्र मोदी की, और अडानी को देना चाहती है। दूसरे तरफ मेवातियों को, मेवात में रहने वाले मेवो को, मेवात के उन अरावली इलाकों से, मेवात के इलाकों से, नूह से, सोहना से, बाकी सब इलाकों से ढकेल के बाहर बेदखल करना चाहती है। और वह सारी ज़मीन अडानी को देना चाहती है कि अडानी उसमें डिज्नीलैंड बना ले, प्राइवेट जू बना ले, या खदानें खोद दे और उसका इस्तेमाल करे। यह एक साजिश है। इस कॉर्पोरेट साजिश को हमें बेनकाब करना होगा, और राहुल गांधी जी ने बेनकाब किया। मैं पूछना चाहता हूँ, वो 2500 लोग जो बाहर से आए थे, बजरंग दल द्वारा बुलाए गए, विश्व हिंदू परिषद द्वारा बुलाए गए, वो लोग कौन थे? उन बसों का पैसा किसने दिया? मुझे लगता है ये पैसा अडानी जैसे कॉर्पोरेट घरानों ने दिया। दूसरी चीज़, मेवो का इतिहास बहुत पुराना है। हसन मेवाती जो राणा सांगा के साथ मिलकर उनका सेनापति था, उसने खिलाफ लड़ा बाबर से, और बाबर के लोगों से युद्ध लड़ते लड़ते जब तमाम हिंदू राजा जो थे बाबर के साथ लड़ रहे थे, उस समय राणा सांगा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोई लड़ा था और शहीद हुआ था। 20,000 से ज़्यादा मेवाती मारे गए, और वो सेनापति हसन मेवाती भी मारा गया। वह राणा सांगा के साथ बाबर के खिलाफ लड़ रहे थे। उसी तरह 1857 के गदर में, जब भारत में गदर हुआ था, जब अंग्रेजों के खिलाफ गदर था, तो 3000 मेवातियों को अंग्रेजों ने फांसी चढ़ा दी थी, मार दिया था। उस समय भी मेवों ने ही लड़ाई लड़ी थी। तो ये मेव एक बहादुर कौम है, और
सर छोटू राम कहते हैं कि मेव का मुसलमान क्या और जाट का हिंदू क्या, सब बराबरी। वहाँ तो कोई भाई, वहाँ पे तो एक दूसरे को राम राम कही जाती। वहाँ नाम भी है शांतिलाल, धारीलाल, बाबीलाल, इस तरह नाम है। वहाँ पे कोई भी अंतर नहीं है। ये अंतर करने का काम, ये हिंसा फैलाने का काम, नफरत फैलाने का काम, जिस तरह से कुकियों और मैथियों को लड़ाने का काम मणिपुर में आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल ने किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, वैसे ही यहाँ पर मेवातियों को आपस में लड़ाने का काम, हिंदू मेवाती को मुसलमान मेवाती से लड़ाने का काम, हिंदू राजपूत को मुसलमान राजपूत से लड़ाने का काम, हिंदू गुर्जर को मुसलमान गुर्जर से लड़ाने का काम, हिंदू यादव को मुसलमान यादव से लड़ाने का काम, हिंदू जाट को मुसलमान जाटों से लड़ाने का काम अगर कोई करने की साजिश कर रहा है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल है, आरएसएस है, बीएचपी हिंदू परिषद है। इससे लोग जो हैं इस बार लोगों ने साजिश को समझ लिया है। इसलिए जाटों ने कहा कि हम इसमें नहीं आएंगे, इस हिंसा में हमारा कोई काम नहीं, इस हिंसा से हमारा कोई मतलब नहीं और उस दंगे से हमारा कोई मतलब। इसी तरह राजपूतों ने भी कहा, गुजरों के एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने कहा, यादवों के एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने भी कहना शुरू कर दिया है। इसलिए अब आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद बौखलाए हुए हैं, उनके मंत्री बौखलाए हुए हैं, सत्ता उनके हाथों से जाती भी दिख रही है। आज 9 अगस्त 2023 है, 9 अगस्त 1942 को नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो और अब नारा है तानाशाही भारत छोड़ो, तानाशाह भारत छोड़ो। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।